हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण की बात करेंगे। और रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक पदार्थों को लगभग दो बार बांटा गया था। पहला वर्गीकरण निकोलस लेमरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। निकोलस लेमरी ने इस रासायनिक पदार्थ को तीन भागों में बांटा था: खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। ठीक ना। निकोलस लेमरी के द्वारा रासायनिक पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया था: खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। ठीक ना। इन तीनों को हम लोगों को क्रम से पढ़ना है। इसमें खनिज पदार्थ की अगर हम लोग बात करें तो खनिज पदार्थ क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी खदान से प्राप्त होता है। वे पदार्थ जो किसी खान या खदान से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ में जैसे आपका लोहा यानी आयरन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, चाक हो गया, मतलब ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं जो किसी न किसी खान से प्राप्त होते हैं, किसी न किसी खदान से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ का मतलब वह पदार्थ जो किसी पेड़ पौधे या वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक ना। किसी पेड़ पौधे या वनस्पति से प्राप्त होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वनस्पति पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर हो गया, ठीक ना, चीनी हो गया, गोंद हो गया, ये सब क्या है, ये सब वनस्पति पदार्थ है। ठीक ना, किसी न किसी पेड़ या पौधे से प्राप्त होगा। तीसरा पदार्थ जो होता है बच्चों, तीसरे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं जंतु पदार्थ। और जंतु पदार्थ जो होता है किसी न किसी जंतु से प्राप्त होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी जंतु के द्वारा प्राप्त होता है उसे जंतु पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन की बात कर ले हम लोग, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपके अंडे से प्राप्त होता है। ठीक ना। तो अंडे का मतलब किसी न किसी जीव के द्वारा ही तो अंडा प्राप्त होता है। यदि हम लोग इसके अलावा बात कर लें तो जिलेटिन, ठीक ना, जिलेटिन किस प्रकार का पदार्थ है, जंतु पदार्थ है। तो जो जंतुओं से प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जंतु पदार्थ। आइए देखते हैं। देखिए, रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थों को तीन भागों में बांटा था। पहला होता है खनिज पदार्थ। वे पदार्थ जो खान या खदान से प्राप्त होते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो खान या खदान से प्राप्त होगा उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, खनिज पदार्थ कहेंगे। ठीक है। अब खनिज पदार्थ में बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयरन की, फिर इसके बाद सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ऐसे पदार्थ होते हैं जो खान से प्राप्त होते हैं, किसी न किसी खदान से प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, खनिज पदार्थ कहेंगे। वनस्पति पदार्थ दूसरा होता है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नाम से ही पता चला, वनस्पति पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो पेड़ पौधे या वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति पदार्थ कहते हैं। या तो पेड़ पौधे या वनस्पति से प्राप्त होंगे तो उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे, वनस्पति पदार्थ कहेंगे। ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे बच्चों, जैसे चीनी हो गया, रबर हो गया, गोंद हो गया, ये सब वनस्पति पदार्थ है। ठीक ना, किसी न किसी पेड़ पौधे से प्राप्त हुए हैं। ठीक ना। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग वनस्पति पदार्थ कहेंगे। तीसरा होता है जंतु पदार्थ। वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग जंतु पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, यूरिया हो गया, जिलेटिन हो गया, ये पदार्थ जो होते हैं ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये तीन वर्गीकरण किया गया था। तीन रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया था और ये वर्गीकरण निकोलस लेमरी के द्वारा किया गया था। लेकिन जैसे कुछ समय बीता, वर्जिलियस का जब समय आया तो वर्जिलियस ने इन रासायनिक पदार्थों को एक बार फिर से वर्गीकरण किया और इनके आधार पे वर्गीकरण में दो रूपों में बांटा गया रासायनिक पदार्थों को। और पहला था कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, रासायनिक पदार्थों का पुनः वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थों को दोबारा बांटा गया और दोबारा बांटा गया तो पहला पदार्थ जो बना वो कार्बनिक और दूसरा क्या बना, अकार्बनिक। पहला देखते हैं बच्चों, कार्बनिक पदार्थ। ठीक ना। कार्बनिक पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो
सजीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक ना। वे पदार्थ जो सजीवों के द्वारा प्राप्त होंगे उन्हें हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में बच्चों सजीव की बात की जा रही है कि कार्बनिक पदार्थ सजीवों के द्वारा प्राप्त होंगे। तो अब सजीव में वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ जो ऊपर हम लोग पढ़े थे ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों सजीव में आते हैं। तो वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ ये दोनों कार्बनिक पदार्थ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे, जैसे यूरिया, रबर, गोंद, जिलेटिन इत्यादि, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होंगे। जो सजीव से प्राप्त होगा वो कार्बनिक, जो निर्जीव से प्राप्त होगा वो अकार्बनिक, ठीक ना। वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चाक हो गया, नमक हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया इत्यादि। ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब अकार्बनिक पदार्थ है। क्यों, क्योंकि निर्जीवों से प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। तो ऐसे पदार्थ जो निर्जीव से प्राप्त होंगे उन्हें अकार्बनिक कहेंगे, जो सजीव से प्राप्त होंगे उन्हें कार्बनिक कहेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझेंगे। वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। वर्जिलियस ने बताया था कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, सजीवों के द्वारा होगा। देखिएगा, वर्जिलियस के अनुसार किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा होता है, ठीक ना। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा होता है, क्योंकि सजीवों में जैव शक्ति की क्षमता होती है। यानी सजीव के पास ऐसी क्षमता होती है, ऐसी जैव शक्ति क्षमता होती है जिसके द्वारा वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अपने शरीर में करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सजीवों के पास जैव शक्ति क्षमता होती है जिसके द्वारा वो कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा होता है, क्योंकि उनके अंदर कौन सी क्षमता होती है, जैव शक्ति क्षमता होती है, ठीक है। अब ये बात इन्होंने बोला, वर्जिलियस ने ये बात बोला कि कोई भी ऐसा कार्बनिक पदार्थ अगर हमारी नेचर में प्राप्त है तो कार्बनिक पदार्थ किसी न किसी सजीव के द्वारा ही प्राप्त होगा, मतलब उसका निर्माण किसी न किसी सजीव के द्वारा ही हुआ होगा, ठीक ना। किसी भी निर्जीव पदार्थ से किसी भी निर्जीव से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जब होगा वो केवल और केवल सजीवों के द्वारा होगा, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा होगा, निर्जीव कभी भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन इनके इस सिद्धांत का खंडन, इनके इस सिद्धांत का अंत इन्हीं के एक शिष्य थे फ्रेडरिक होलर, जिन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया था, अमोनियम साइनेट, क्या लिया था भाई, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट अकार्बनिक पदार्थ है, जिससे अमोनियम साइनेट को गर्म किया इन्होंने और प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया था, है ना। तो इनका जो जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा होगा, निर्जीव के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन अमोनियम साइनेट जो अकार्बनिक पदार्थ है उससे कार्बनिक पदार्थ बनाया गया यूरिया, और ये प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रेडरिक होलर, जो कि इन्हीं के शिष्य थे, वर्जिलियस के शिष्य थे। तो इन्होंने इसका खंडन किया। तो अगर हम लोग बात कर लें जैव शक्ति सिद्धांत के अंत की, तो फ्रेडरिक होलर ने प्रयोगशाला में निर्जीव पदार्थ अमोनियम साइनेट, क्या लिया, निर्जीव पदार्थ अमोनियम साइनेट को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ यूरिया, कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया। अतः जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया, या जैव शक्ति सिद्धांत खंडित हो गया, ठीक है। यानी कि अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया फ्रेडरिक होलर के द्वारा, और इन्होंने किसका निर्माण किया था,
कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया था, किसके द्वारा किया गया था? अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट के द्वारा। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ जो है अमोनियम साइनेट, इसके द्वारा प्रयोगशाला में गर्म करके इन्होंने यूरिया बनाया था। ये रिएक्शन देखिए, अमोनियम साइनेट का ये फार्मूला है और प्रयोगशाला में इसको गर्म करके यूरिया बनाया गया। NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो पहला यूरिया का पहला निर्माण प्रयोगशाला में फ्रेडरिक होलर ने किया था। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण की बात की है, जिसमें दो वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। एक निकोलस लेमरी ने जो रासायनिक पदार्थ को तीन भागों में बांटा था। ठीक ना, कौन कौन सा? खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। वर्जिलियस के समय इस रासायनिक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इसके आगे आने वाले वीडियो को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।